अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे आईबीटी का एक टॉपिक, दल मालिश जिसे कहते हैं, ये मसाज। ओके, तो आपने असबाब सित्ता ज़रूरिया पढ़ा होगा और असबाब सित्ता गैर ज़रूरिया। जैसे असबाब सित्ता ज़रूरिया आपने पढ़ा होगा, हवा, पानी, माकूल व मशरूब, हरकत व सुकून बदनी, हरकत व सुकून नफसानी, नौम व यगज़ा, एतबास व इस्तग़फ़ार। तो असबाब सित्ता ज़रूरिया वो होते हैं अगर उनमें से कोई भी एक चीज़ मादूम हो जाए। मादूम मतलब उनमें से अगर मौजूद ना हो तो इंसान की ज़िंदगी का तसव्वुर करना मुश्किल है। मतलब इंसान की ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और असबाब सित्ता गैर ज़रूरिया वो होते हैं जो कि ज़रूरी नहीं है। अगर आप उन्हें रखेंगे तो आपकी बॉडी को बेनिफिट करेंगे, वो फ़ायदा पहुंचाएंगे। अगर नहीं है तो नुकसान कोई नहीं है। उनसे बस आपकी बॉडी को फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन ना होने से ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी ज़िंदगी पे, आपके लाइफस्टाइल पे या आपके उस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा। ओके, तो अगर हम बात करें असबाब सित्ता गैर ज़रूरी है क्या है, जैसे दल्क हो गया, हम्माम हो गया, रियाजत हो गया, ठीक है, सहना हो गया, मकान हो गया, या फिर पैसा हो गया। मतलब दल्क बोले तो मसाज हो गया, हम्माम बाथिंग, रियाजत एक्सरसाइज, मकान मतलब हाउस, सहना मतलब बिल्ट, और पेशा मतलब ऑक्यूपेशन। तो ये डिपेंड करता है असबाब सित्ता गैर ज़रूरिया में ये जो 6 आते हैं, जैसे दल्क, हम्माम, रियाजत। अगर बंदा मसाज करता है अपनी, दल्क बहुत टाइप की होती है, तो दल्क वो जो जिस टाइप की वो करता है, अगर वो तो उसकी बॉडी को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। नहीं कर रहा तो नुकसान कोई नहीं है। हम्माम है, हम्माम का तरीका ये नहीं होता जो अपन आम ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, गए नहा लिए, पानी डालना, ये हम्माम का तरीका नहीं होता है। हम्माम का तरीका, उसमें बाकायदा रूम बने होते हैं, हार रूम होता है, बारिज़ रूम होता है, रतब रूम होता है। ओके, तो उसमें वो हम्माम अलग होता है, ठीक है। और हम बात करें रियाज़त, एक्सरसाइज बंदा अगर करता है तो जाहिर सी बात है, अगर कोई बंदा जिम कर रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है तो उसकी बॉडी सॉलिड होगी बामुकाबले उसके जो बंदा कुछ नहीं कर रहा है। तो असबाब सित्ता गैर ज़रूरी है वो हो गए जिनसे हमारी बॉडी को फ़ायदा मिलता है। अगर नहीं करेंगे तो नुकसान कोई नहीं है, लेकिन फ़ायदा ज़रूर होगा। ओके, तो उसमें से ही हम पहले एक असबाब सित्ता गैर ज़रूरिया का एक टॉपिक है दल्क। दलक, या हम दलक भी पढ़ते हैं, दल्क भी पढ़ते हैं, दलक भी पढ़ते हैं, मालिश करना। ओके, तो मालिश के बहुत सारे टाइप हैं। मालिश क्या होती है, जो मालिश का मतलब क्या होता है, मालिश करना। दल्लाक कौन आता है, मालिश करने वाला, जो मालिश करेगा। और मजलूक क्या होता है, जिसकी मालिश की जाए, ठीक है। दल्क क्या है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अब इसमें बहुत टाइप की दलक होती है, लाइक डिपेंड करती है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। किस तरीके का हम फोर्स लगा रहे हैं, किस तरीके की सरफेस का यूज़ कर रहे हैं मालिश करने के लिए, कितने टाइम तक कर रहे हैं। तो ये देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसाज। ओके, तो उसमें से कुछ देखेंगे हम। यहाँ होती है दल के सुल्ब, मतलब किस तरीके का हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। दल के सुल्ब में क्या होता है, सख्त मालिश, जो सख्ती या ज़्यादा या ज़ोर के साथ की जाती है, ठीक है, जो मतलब सख्ती से की जाएगी। और सख्ती से की जाती है तो ये क्या होता है, बड़े आज़ा को छोटा करना। इनका जो एम रहता है, मकसूद, तो इनका हमें एम रहता है, गर्द व गायत जैसे किसी चीज़ की होती है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, दल के सुल्ब का सख्त मालिश होती है, जो सख्ती और ज़ोर से की जाती है, ठीक है, आज़ा में सख्ती पैदा करती है। और ये कहती है बड़े आज़ा को छोटा करने में भी हेल्प करती है। दल के लय्यन क्या होती है, नरम मालिश, जो नरम हाथों से आहिस्ता आहिस्ता की जाती है। इससे क्या होता है, आज़ा में नरमी पैदा होती है। दल के कशीर, कसीर से मतलब बोला है, कसीर मतलब लंबा, लंबा मतलब ज़्यादा देर तक करेंगे, ज़्यादा देर तक मालिश, जो ज़्यादा देर तक की जाए उससे आज़ा में ढीलापन आता है, ठीक है। दल के कलील क्या होती है, जो कम मालिश, जो कम मुद्दत में ख़त्म कर दी जाए, इससे आज़ा में सुर्खी व गर्मी पैदा होती है। दल के मुअत्तदिल क्या है, मतलब ना तो ज़्यादा टाइम तक की जाए ना कम टाइम तक की जाए, जो मुद्दत और क़ुव्वत के लिहाज से औसत दर्जे की हो, इससे आज़ा मोटे हो जाते हैं। अब बढ़ेंगे, मज़कूरा किस्मों को अगर मुरक्कब किया जाए तो दलक की 9 सूरतें पैदा होती हैं। दल के सुल्ब कसीर, मतलब सख्त की जाए और लंबे समय तक की जाए। लय्यन कसीर, मुलायम हाथों से की जाए, आहिस्ता आहिस्ता की जाए और लंबे समय तक की जाए। मुअत्तदिल कसीर, मतलब लंबे समय तक की जाए और ना तो वो क़ुव्वत के लिहाज से ज़्यादा सुल्ब हो या लय्यन हो, ना ज़्यादा कसीर हो कलील हो, ठीक है, लंबे समय तक की जाए लेकिन मुअत्तदिल हो। और सुल्ब कलील क्या है, मतलब सख्त हाथों से की जाए और कम टाइम तक की जाए, मुलायम हाथों से की जाए और कम टाइम तक की जाए। मुअत्तदिल की जाए और कम टाइम तक की जाए। सुल्ब मुअत्तदिल, सख्त हाथों से की जाए लेकिन वो मुअत्तदिल हो, ना तो ज़्यादा कसीर हो ना ज़्यादा कलील हो। लय्यन क्या है, नरम हाथों से आहिस्ता आहिस्ता की जाए, ना तो ज़्यादा कसीर हो ना तो ज़्यादा कलील हो। ओके, मुअत्तदिल मतलब ना तो ज़्यादा सख्त हाथों से की जाए ना तो ज़्यादा मुलायम हाथों से की जाए,
मोतदिल हाथों से की जाए एकदम बीच कंडीशन, ना तो ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा मुलायम, और मोतदिल ना तो कशीर हो ज़्यादा ना कलील हो। अब हम बढ़ते हैं दलक की कुछ और मखसूस किस्में हैं। दलक खुसन, खुसन मतलब था खसूनत, खसूनत मतलब खुरदरापन। वो मालिश जो खुरदरे कपड़ों से की जाती है, उससे मालिश के मुकाम पर जिल्द इज्तिमा दम भी होता है। दल के अमलस, अमलस मतलब बनता है चिकना करने वाला, जो नरम हाथों या नरम कपड़े से की जाए, उससे मुकामे मालिश पर खून आहिस्तगी जमा होता है। दल के इस्तिदाद, दल के इस्तिदाद मतलब वो होता है जो रियाजत से पहले की जाती है, मतलब बॉडी को रियाजत के काबिल बनाया जाता है। बंदा एक्सरसाइज करता है पहले वार्म अप करता है, तो उसी तरीके की ये मसाज होती है दल के इस्तिदाद, मतलब जिम करने से पहले या वर्कआउट करने से पहले इस मालिश को किया जाता है। ये क्या करती है, हरारत पैदा करती है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि जब हम वर्कआउट करेंगे तो हमें हरारत की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें क्या होता है, ये हरारत बढ़ा देती है दल के इस्तिदाद। ये मालिश वर्जिश से कब्ल बदन को वर्जिश के लिए आमादा करने के लिए की जाती है। ये नरमी से शुरू की जाती है और रफ्ता रफ्ता सख्ती इख्तियार की जाती है, यहाँ तक कि आखिर में खूब ज़ोर के साथ मालिश करके करके जिस्म को गर्म कर दिया जाता है और इसके बाद वर्जिश शुरू की जाती है। ये मालिश कभी खाली हाथों से और कभी हाथों में तेल लगाकर की जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं दल के मुसक्किन या ख्वाब दिखाने वाली दलक भी कहते हैं, क्योंकि खुद सोचिए आप दल के इस्तिदाद कर रहे हैं, पहले जोर हाथों से करते हैं, ठीक है, पहले हल्के हल्के हाथों से शुरू करते हैं और जोर पे हाथ पे ले जाते हैं, तो इसमें मतलब बंदा क्या होता है, सोने की कंडीशन में आ जाता है, क्योंकि उसे सुकून मिलता है। सुकून, दलक सुकून भी बोलते हैं इसे। और दलक इस्तरदाद क्या होती है, वो मालिश होती है जो कि जिम के बाद की जाती है। तो जिम के बाद की जाती है तो आप खुद ही सोच सकते हैं ये क्या करती है, तेज़ी से हाथ शुरू की जाती है तेज़ हाथों से, ताकि अगर कोई भी मादा गलीज मादा अगर उसमें रुका भी रह गया आफ्टर जिम करने के बाद या एक्सरसाइज करने के बाद, रियाजत करने के बाद, तो वो तहलील हो जाता है। ठीक है, ये मालिश वर्जिश ख़त्म करने के बाद की जाती है, ताकि जो फजलात वर्जिश से खारिज ना हुए हों और जिल्द में जमा हो गए हों वो भी खारिज हो जाए। ये मालिश दल के इस्तिदाद के बरखिलाफ़ मतलब उल्टी होती है, अपोजिट होती है, ज़ोर और सख्ती के साथ की जाती है और आहिस्ता आहिस्ता नरमी की तरफ ख़त्म की जाती है। अब वो क्या, ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू की जा रही थी, सख्ती की तरफ ख़त्म की जा रही थी, और ये सख्ती यहाँ तक कि आखिर में कुवी और ये मतलब तेज़ी के साथ शुरू की ये इसके बाद क्या था, नरम से शुरू करते हैं, क्योंकि बॉडी क्या है, जब हम एक्सरसाइज के लिए रियाजत के लिए तैयार कर रहे हैं, तो बॉडी में इतनी हरारत बढ़ी हुई तो है नहीं, तो हम नरम हाथों से शुरू करते हैं और सख्त हाथों पे इस्तिदाद को ख़त्म करते हैं, नरम हाथों से शुरू करके सख्त पे ख़त्म कर देते हैं। और ये वाली क्या, जिम हम कर चुके हैं तो बॉडी के अंदर हरारत बढ़ी हुई है, तो सख्त हाथों से शुरू करते हैं और नरम पे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अगराज और मतलब दलक के अगराज क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ढीले बदन को मजबूत करता है, नरम अज़लात को सख्त बनाता है, सख्त अज़लात को नरम बनाता है, ठीक है, और दुबले अज़ा को मोटा बनाता है, मोटे अज़ा को दुबला बनाता है, छोटे अज़ा को बड़ा करता है, आसाब को तकवीर पहुंचाता है, जिल्द और अज़लात में शहमियात को जज़ब करना, ठीक है, जिल्द की फजलात को दफ़ा करना और जल्दी अमराज से महफूज रखना। जल्दी अमराज को दफ़ा भी करता है, क्योंकि अगर मोस्टली स्किन डिजीज़ जो होती हैं वो खून में ताफ़ुन पैदा होने से होती हैं, खून के जमा हो जाने से होती हैं। जब हम दलक करेंगे तो खून का सर्कुलेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, खून का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, तो इतनी जल्दी खून वहाँ पे जमा होगा नहीं, और जमा नहीं होगा, खून का सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, तो वहाँ पे स्किन डिजीज़ के होने के इम्कानात क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।